हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय 7वां श्लोक श्रीवास ठाकुर प्रभु जी के द्वारा। यानी वेदो विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणो अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। तो प्रभु जी ने बताया जो भगवान जी के जो भक्ति में एक साधक के जीवन में 3 प्रकार बाधाएं आता है। एक है स्वार्थपरता, दूसरा है आलस्यपणता और तीसरा है भय है। वो तीनों को अच्छी तरह से विस्तृत आकार में विस्तार करके बताएं। तो जो स्वार्थपरता होता है तो जो बाहरी लोग हैं वो सदा ऑलवेज कोशिश करते हैं कि कैसे अपने फ़ायदे के लिए कार्य करें। सदा उनके हृदय में ये रहता है कि कैसे दूसरे के सर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसमें उन लोगों के मन में ऑलवेज ये रहता है कि कैसे ठगें दूसरों को। तो एक छोटा सा कहानी बताया प्रभु जी ने। तो एक गांव में बिजली नहीं है, तो एक दुकानदार क्या करता था, वो कंबल बेचता था। तो उसका एक कंबल थोड़ा ख़राब कंडीशन में था, तो उसने सोचा कि किसी को ठग देता। तो उसने शाम के समय में कोई ख़रीदने वाला आया, तो उसको बोला ये कंबल सबसे बढ़िया है, थोड़ा सा लाइट को कम कर दिया तो जैसे वो उसको कम दिखाई दे, और बोला कि ये ले लीजिए 500 रुपया में। तो उन्होंने जब ख़रीद के ले लिया तो इन्होंने खुश हो गया, बोला कि मैंने तो उसको ठग दिया। बट जब उसने लाइट को थोड़ा सा जलाया तो देखा जो 500 रुपया था वो नकली था। तो ये कलयुग में स्वार्थपरता के लोग जो होते हैं तो एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं और खुद ठग जाते हैं। लेकिन हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन हैं, भक्त लोग सदा क्या कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे भक्त को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको उसका भक्ति में कैसे आगे बढ़ें। तो भक्ति में आगे बढ़ने का जो चाबी है, उसका चाबी मंत्र जो मूल मंत्र है, वो कैसे हम भगवान जी का सेवा करें और भक्तों का सेवा करें। जैसे आग का धर्म है प्रकाश देना, गर्मी देना, जल का धर्म है हमारा तृष्णा मिटाना, उसी प्रकार जो आत्मा है उसका जो धर्म है सदा भगवान जी के चरण में अपने आप को समर्पण रखना। तो ये जो भक्त है उसका मन सदा रहता है कि मैं कैसे सेवा करूं और ज़्यादा सेवा करूं। उसका उदाहरण बताते हैं दारुक जी हैं, जो भगवान कृष्ण की चामर सेवा करते थे। तो जब चामर सेवा कर रहे थे उनके हृदय में अष्ट सात्विक भाव आने लगा, उनके आँखों से आंसू लगने लगा, उनके शरीर में सिहरन खेलने लगा। तो उन्होंने अपने आप को मन में कोसने लगे, बोले मुझे ये भाव नहीं चाहिए, ये जो अष्ट सात्विक भाव है वो मेरा सेवा में बाधक बन रहा है। तो देखिए भक्त का क्या गुण होता है। हम सदा कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे हृदय में अष्ट सात्विक भाव का एक थोड़ा सा झलक आए, लेकिन जो भगवान जी के परम भक्त होते हैं उनके मन में रहता है कि कैसे मैं भगवान जी का सेवा करूं। हमारे भगवान जी के सेवा में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो समस्या है आलस्य है। तो टी शर्ट में लिखा रहता है आई एम नॉट लेजी, आई एम इन एनर्जी सेविंग मोड। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं शक्ति संचय कर रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य को प्रभु जी ने प्रश्न किया, प्रभु जी मैं तो बहुत सेवा करना चाहता हूँ पर जीवन में बड़ी कठिनाई होता है। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने बताया कि हम जो साधक हैं हमारे एक समस्या है। क्या है, हम अति शीघ्र सोचते हैं कि कैसे भक्ति के चरम शिखर पर पहुंच जाएं, लेकिन उसके लिए हम कभी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको क्या है, मेहनत करना चाहिए भक्ति के शिखर में पहुंचने के लिए और प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तपस्या है। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, उससे भगवान कृष्ण को आनंद मिलता है। जो तीसरा समस्या है वो है भय है।
तो हम जितना नाम, प्रसिद्धि और इंद्र तृप्ति में जड़ित रहेंगे, हमारे हृदय में उतना भय रहेगा। उसी प्रकार भक्ति में हम भगवान जी का और भक्तों की सेवा करने का जो भाव हमारे अंदर जितना तीव्रता रहेगा, हमारे हृदय में निर्भयता उतनी तीव्रता से आगे बढ़ने लगेगा। तो उसका उदाहरण बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं मुकुंद जी। उन्होंने राजा किंग काजी के घर में जाएंगे, बोलेंगे काजी काजी भगवान हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। तो काजी अपने घर में थोड़ा सा भय पैदा होगा, कौन आया मेरे घर में, वो इतना ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। तो काजी ने आके बोला मुकुंद आज मैं हरि का नाम नहीं लूँगा, कल ले लूँगा। तो मुकुंद जी बड़ी खुश हो जाएंगे, बोले आपने हरि का नाम ले लिया। तो उन्होंने नाचने लगे। तो ये भक्त का भाव है। भक्त सदा प्रयास करता है कि इसे भगवान जी का नाम सब लें। तो एक कहानी बताते हैं प्रभु जी। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण था। ये मुग़ल अम्पायर के समय की कहानी है। तो भक्त जब भगवान जी के दर्शन के लिए जा रहा था, उसको रास्ते में बड़ी सुंदर गुलाब का दुकान दिखाई दिया। तो उसके मन में लगा कि ये गुलाब को लेके भगवान जी के लिए हार बनाऊंगा और भगवान जी को पहनाएंगे। तो उन्होंने जब खरीदने लगा, पूछा कितना पैसा है, तो उन्होंने बोला कि 1 रुपया है। तो उसी समय मुग़ल राजा के सैनिक पहुंच गया। तो बोला ये हमारे राजा के लिए लेंगे। बोले कितना पैसा है? 1 रुपया। वो बोला नहीं नहीं मैं 2 रुपया लूँगा, मुझे दे दो। फिर दोनों के अंदर ऐसे बढ़ने लगा। वो बोला मैं 4 रुपया दूंगा, वो बोला 5 रुपया दूंगा। ऐसे होते 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 जो गुलाब का जो टोकरी था उसका जो पैसा है 100 रुपया पहुँच गया। तो सैनिक सोचा यदि मैं 100 रुपया में ये राजा के पास लेके जाऊँगा, राजा बोलेगा पागल है क्या, 1 रुपया का 100 रुपया में लेके आया। तो अभी जो गरीब ब्राह्मण है उसको 100 रुपया देना पड़ेगा, वो क्या करेगा। तो उसने अपने घर को गिरवी में रख के वो गुलाब को 100 रुपया में ले लिया और भगवान कृष्ण के लिए हार बनाया और मंदिर में गया और पंडित जी को बोला पंडित जी ये भगवान कृष्ण को पहना देना। तो भगवान जी को संध्या समय था, संध्या आरती के बाद भगवान जी को पहना के सुला दिए भगवान जी को। तो उसके नेक्स्ट प्रभात में जब मंदिर खोले तो देखे कि भगवान जी का गला जो है थोड़ा सा झुक गया है। तो जो पंडित जी हैं भगवान जी से पूछे कि भगवान जी क्या हो गया, विनती किए। तो भगवान जी बोले ये जो मेरा जो सर झुका है ये मेरा भक्त की प्रेम से सर झुका है। तो उन्होंने पूरा कहानी बताया वो ब्राह्मण के बारे में। तो सारे भक्त लोग मिलके उस ब्राह्मण का जय जयकार करने लगे और उसके घर को उनसे गिरवी से निकाल के उसको घर दिए और मंदिर के पास में उनको रहने दिए। तो दूसरा कहानी है जब भगवान कृष्ण का सर दर्द हो रहा होगा तो बोलेंगे कि जो कोई वैष्णव का चरण धुल देगा तब जाके मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो उस टाइम ब्रह्मा शिव सब मना कर देंगे, लेकिन गोपियाँ बोलेंगे हमको चाहे करोड़ों जन्म तक नरक में रहें लेकिन हम भगवान कृष्ण के आनंद के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये भक्त का भाव है। जो सर्वोच्च भक्त हैं वो गोपियाँ हैं। उनका भाव सदा भगवान कृष्ण के आनंद के लिए रहता है। तो भाव विनिमय का जो नियम है वो है कि हम जिस भाव से हमारा जैसे तीव्रता रहेगा भगवान जी के और भक्तों के सेवा के लिए, हमको उसी प्रकार विनिमय मिलेगा भगवान जी का प्रेम का। तो एक बार श्रीमान बद्रीनारायण प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रवचन दे रहे थे शरणागति के ऊपर। तो उसको सुन के एक हिप्पी ने अपने कपड़ा खोलने लगा। वो सोचा शरणागति मतलब पूर्ण समर्पण है तो मैं सब खोल के दान कर देता। तो प्रभु जी ने बोला कि सरेंडर का अर्थ ये नहीं कि बाह्य दृष्टि से हम सब कुछ छोड़ दें। इसका अर्थ कि हमारे हृदय में भगवान कृष्ण को स्थान दें। हम भगवान जी को भिक्षा मांगे, हमको साधुओं का संग दे, भगवत नाम का संग दे और हमारे हृदय से जो अनर्थ हैं उसको निवृत्ति करें।
तो हमको भगवान जी से भिक्षा मांगना चाहिए। भगवत प्रेम कैसे मिलें, साधुओं का कैसे संग मिलें और भक्तों की संग मिलें। तो भगवत भक्ति में तीव्रता का बड़ी गूढ़ रहस्य है। उसका उदाहरण है जब महाराज उत्तानपाद राज ऋषि हैं, जब ध्रुव महाराज अपना तपस्या खत्म करके आए तो उत्तानपाद तत्क्षणात उनको राजा बना के जंगल की ओर प्रस्थान किए भगवत प्राप्ति के लिए। उनका मन में कोई ये नहीं रहा कि मुझे रहना है, बेटा का शादी कराना है, जो भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज एबव ऑल इम्पोर्टेंट वर्क्स। आध्यात्मिक अनुभूति का जो लक्ष्य है वो सारे महत्व कार्य के ऊपर है। तो संसार में कोई भी महत्व कार्य है, सबके ऊपर है आध्यात्मिक प्रगति हमारे हृदय में लाना और भक्तों के संग करना। तो जैसे कभी यदि घर में आग लग जाए तो हम चिल्लाते हैं, आग आग, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, सहाय कीजिए। लेकिन आप सोचिए, जो भौतिक संसार रूपक आग जल रहा है वो घर की आग से करोड़ों गुना तीव्र है। भौतिक आग जो है हमको इस भवसागर में बांध के रख देता है और जन्म मृत्यु चक्र में पीड़ित करता है। तो इसलिए हमको असहाय होकर श्रीमद् भागवतम का शरण लेना चाहिए, साधुओं के शरण में आना चाहिए और भगवत नाम में शरण लेना चाहिए। भगवत कृष्ण प्रेम तो हम सबके हृदय में है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा। जैसे उसका उदाहरण, जैसे एक लकड़ी है, उसके अंदर तो आग है, लेकिन उस आग को दिखाने के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा। उसको आग के संजोग करना पड़ेगा और लकड़ी को अपना पहचान को भूल कर आग के साथ मिलना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको आध्यात्मिक आग जब हमारे जीवन में लगाना है, यदि लगाना चाहें तो हमको दो चीज़ करना है। क्या है? साधुओं के संग करना पड़ेगा और हमारे जो भौतिक पहचान है उसको मिट्टी में मिलाकर भगवत प्रेम के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। तो एक गोपियों का उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, तो गोपी ने कुछ लकड़ी उठाने के लिए चाह रही थी अपने सर में, तो कृष्ण को देखा, बोला कृष्ण कृष्ण थोड़ा सा मदद कर दो। तो कृष्ण ने हंस के चले गए, वो मदद नहीं किए। तो जब लकड़ी उठा के लेके आए, उनके घर के सामने पहुँचे, सामने देखे भगवान कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण ने अपने हाथ दिया और लकड़ी को उतारने में मदद किया। तो गोपी पूछा कि आपने मुझे लकड़ी मेरे सर के ऊपर रखने में मदद नहीं की, लेकिन उतारने में मदद की, इसका क्या रहस्य क्या है? तो इसका ये बताए। कृष्ण ने बोले कि मैंने क्या करता हूँ, अपने भक्त की सर के ऊपर कभी बोझ नहीं डालता हूँ। मैं सदा भक्तों के सर से जो बोझ है उसको उतारता हूँ। तो भगवान जी सदा अपने भक्तों के सर से बोझ को हल्का करते हैं, ना कि उनके सर में बोझ रखते हैं। तो भगवान कृष्ण प्रेम का जो मधुरता है उसको प्राप्त करने के लिए हमको भगवान जी का तथा भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। हम जितना सेवा करेंगे उतना हमको भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसका आनंद अनुभव होगा। तो भगवत भक्ति में बहुत कठिनाइयाँ आता है। तो प्रभु जी बता रहे थे, एक बार उन्होंने मायापुर जा रहे थे, तो जब बैठे थे तो सामने बड़ा टीवी था, तो सोचे इतना एडवर्टाइज दे रहा है तो थोड़ा सा दूसरे साइड कर लेता हूँ। तो दूसरे साइड सर किए तो एक माताजी बैठे थे, वो मेकअप कर रहे थे और अपना सेल्फी खींच रहे थे।
तो उनको क्या है, कभी कभी क्या होता है, भौतिक परिस्थितियां हैं, जो बाहर परिस्थितियां हैं ना, हमको हमारे टकमकाता है कि हम क्या करें। उसी समय पर हमारे हाथ में एक चीज़ होता है कि हम उस परिस्थिति पर हम कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करते हैं। तो ये कैसे किसके ऊपर निर्भर है, ये हमारे साधना के ऊपर निर्भर है। हम यदि अच्छे से साधना कर रहे होंगे तो हमको क्या करेंगे, उस परिस्थिति से हमको मदद मिलेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा का, दया भाव हमारा होना चाहिए। तो ये जो कृष्ण चेतना जो है, ये नित्यानंद महाप्रभु के करुणा बदान्याय स्वरूप है। तो हमको जो मिला है भक्ति में, हमको उसको कोशिश करना चाहिए कि दूसरों को बांटने के लिए। हमको कभी आशा नहीं छोड़ना चाहिए सेवा के लिए। हमको सदा कोशिश करना चाहिए कि कैसे किसी को भक्त बनाए। तो एक कहानी बताते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने छात्रों को पूछे, आप क्या बनोगे, क्या बनोगे, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में। तो एक स्टूडेंट था राहुल, उसने बोला कि मुझे बहुत धनी आदमी बनना है, मुझे यहाँ घर बनाना है, मुझे यहाँ ये इंडस्ट्री लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब बताने लगे। तो गुरुजी ने बोला ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो गौरी एक लड़की था, तो गौरी को पूछे आपको क्या बनना है। तो गौरी ने बोला मुझे राहुल जी को शादी करना है। तो आप समझ सकते हैं। तो राहुल ने सोचा कि मेरे को सब कुछ बनाना है, मतलब पृथ्वी में सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है, सब फैसिलिटी होना चाहिए। तो गौरी ने बोला कि मुझे उसका पत्नी बनना है। तो अगर पत्नी बन जाएगा तो उसको उसका सारे फैसिलिटी मिल जाएगा। तो इससे हमको ये सीख मिलता है आध्यात्मिक जीवन में, हमको भगवान कृष्ण को केंद्र करना है। जब हम भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में केंद्र करेंगे तो हमारे जीवन सुखमय प्रेममय हो जाएगा। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण के शरण में होना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।